गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स 11th क्लास का जो मापन और मात्रक चैप्टर चल रहा है उसका मापन और मात्रक वाले चैप्टर से मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती है ये बताना है ना। तो मूल राशि किसको कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि किसको कहा जाता है, फिर उसमें आपको कुछ मूल राशियों की मूल राशि कौन कौन है, व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी है। मूल राशि किसको कहा जाता है, सुनिए। मूल राशि उस राशि को कहते हैं जो किसी और पर निर्भर ना हो। मूल राशि उस राशि को कहा जाता है जो किसी और राशि पर निर्भर ना हो, वो स्वयं में पूर्ण हो, उन राशियों को मूल राशि कहते हैं। और जो राशियाँ किसी और राशियों पर निर्भर होती हैं उनको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। यानी ये आप समझ लीजिए कि जो किसी पर निर्भर ना हो उनको कहा जाता है मूल राशि, और जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उनको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। जो भौतिक राशियाँ किसी और पर निर्भर ना हो, स्वयं में पूर्ण हो, उनको कहा जाता है मूल राशि। और जो राशियाँ किसी और पर निर्भर हो, किसी और पर निर्भर हो मतलब मूल राशियों पर निर्भर हो, तो उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है, और कौन कौन सी अभी हम बताते हैं। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या कोई निश्चित सीमा ही नहीं है, ठीक है ना। तो मूल राशि क्या होती है, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वे राशियां जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, अर्थात किसी पर निर्भर नहीं होती है। वे राशियाँ जो अपने आप में पूर्ण होती हैं अर्थात किसी पर निर्भर नहीं होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है, तथा 2 पूरक मूल राशियां हैं। मतलब जो किसी और पर निर्भर ना हो, अपने आप में पूर्ण होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7 है, और 2 पूरक मूल राशियां हैं। अब देखिए कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। ये राशि जो है वो कौन कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, व पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। तो ये जो मूल राशियां हैं वो इतनी हैं, ठीक है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब पूरक मूल राशि कौन सी हैं, पूरक मूल राशियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है कोण और घन कोण, ठीक है ना। अब कोण क्या होता है, चाप से बनता है। जैसे ये है कोण और ये है चाप।
और घन कोण पृष्ठ से बनता है। जी, कोण जो है चाप से बनता है ऐसा, और ये पृष्ठ से बनता है। ये क्या है? पृष्ठ। घन कोण जो है पृष्ठ से बनता है, ठीक है ना। ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, हो गए 7। और 2 पूरक मूल राशियाँ। कोण जो है चाप से बनता है, ये चाप हो गया, चाप के द्वारा ये कोण बना है ना। यहाँ इतना ले लो चाहे, और यहाँ पर ये पृष्ठ से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये मूल राशियाँ हो गई, ठीक है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब यहाँ पर द्रव्यमान लंबाई के अंतर्गत बहुत कुछ बातें आती हैं। लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे चाप हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे तरंग दैर्घ्य हो, ये सब लंबाई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अलग बातें ही सब। तो मूल राशियों की संख्या इतनी है, ध्यान रखना। मूल राशियाँ यही हैं। अब यहाँ पर इसमें इसके बाद अब व्युत्पन्न राशि क्या होती है, तो व्युत्पन्न राशि के बारे में सुनिए। व्युत्पन्न राशि उस राशि को कहा जाता है जो मूल राशियों से बनी होती है। व्युत्पन्न राशि किसको कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि उसको कहा जाता है जो किसी और पर निर्भर हो, और किसी और पर मतलब किस पर? मूल राशि पर, ठीक है ना। यानी वे राशियाँ जो किसी और राशियों पर निर्भर होती हैं। अब आप ऐसा बोल दीजिए कि वे राशियाँ जो मूल राशियों से बनी होती हैं या मूल राशियों पर निर्भर होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है ना। यानी वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, अर्थात मूल राशियों से बनी होती हैं, उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। वे राशियाँ जो किसी और पर निर्भर हों, और किसी और का मतलब किससे है? मूल राशियों से। तो यानी वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, या वे राशियाँ जो मूल राशियों से बनी होती हैं, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड, ठीक है ना। यानी वे राशियाँ जो मूल राशियों से बनी होती हैं, अर्थात जो राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों से बनी होती है, अर्थात जो राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उदाहरण में समझिएगा, जैसे यदि आपसे ये कहा जाए कि क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे, तो लंबाई जो है वो क्या है? मूल राशि है। ये क्या है? और ये भी क्या है? मूल राशि है। दोनों क्या है? मूल राशि। ध्यान देना, कहोगे आप जब मूल राशि बताए थे तो लंबाई भर तो बताए थे, हमने ये कहा कि लंबाई का अर्थ किससे किससे है,
चौड़ाई भी मूल राशि है, तो कहेंगे तब तो ज़्यादा मूल राशियों की संख्या हो जाएगी। चौड़ाई लंबाई के अंतर्गत आता है, ऊंचाई भी लंबाई के अंतर्गत आता है, चाप भी, है ना। यानी लंबाई में कौन कौन आते हैं सुन लीजिए। लंबाई के अंतर्गत चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, चाप, त्रिज्या, विस्थापन, तरंग दैर्घ्य, ये सब लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो जब देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं, मूल राशियां हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं, मूल राशियां हैं। इन दोनों मूल राशियों से क्या बना है, क्षेत्रफल। इसलिए क्षेत्रफल कैसा होगा, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि क्यों है, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई से बना है, और लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, मूल राशियां हैं। तो जो क्षेत्रफल है वो मूल राशियों लंबाई से मिलकर बना है। लंबाई, मूल राशि लंबाई पर निर्भर है ना। क्षेत्रफल किससे बना है, लंबाई चौड़ाई से, और लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, मूल राशियां हैं। मतलब जो क्षेत्रफल है वो किस पर निर्भर है, मूल राशि पर निर्भर है। ठीक है ना। चाहो तो इसी को लंबाई का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि। और देखिए, मान लीजिए वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी का मीन्स किससे है, लंबाई और बटे समय। अब बताओ, दूरी यानी लंबाई, ये समय, और लंबाई और समय दोनों क्या है, ये भी मूल राशि है ना। ये मूल राशि है कि नहीं, लंबाई मूल राशि, समय भी क्या है, मूल राशि कि नहीं है। हमने लिखवाया है ना, लंबाई समय दोनों क्या है, मूल राशि। अब मूल राशि हैं दोनों, और उन दोनों से मिलकर क्या बना है, वेग। इसलिए ये वेग जो है वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। समझ रहे हैं कि नहीं। वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी मीन्स लंबाई, और समय तो समय ही है। अब लंबाई क्या है, मूल राशि है, और समय भी क्या है, इन दोनों मूल राशियों से क्या बना है, वेग। इसलिए वेग क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। ठीक है। जैसे और कोई ले लो, जैसे मान लीजिए कहा जाए आवेश, आवेश, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा बटे समय। विद्युत धारा, सॉरी, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय होता है, यानी Q बराबर I इंटू टी। ध्यान दीजिए, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। अब ये विद्युत धारा जो है वो क्या है, मूल राशि। क्या है ये, मूल राशि। समय भी क्या है, मूल राशि। इन दोनों से क्या बना है, आवेश। तो ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि। क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। हमने कहा ना कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर हों, वे राशि जो मूल राशियों पर निर्भर हो उनको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। तब देख लिए, ये मूल राशि पर निर्भर है, ये भी मूल राशि पर निर्भर है, ये भी मूल राशियों पर निर्भर है। ठीक है ना। और जैसे यदि हम बात करें, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए घनत्व की बात करें, है ना। है, देखो घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, ये द्रव्यमान तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये द्रव्यमान बटे, ये सब लंबाई के अंतर्गत आएंगे, तो लंबाई क्यूब्ड हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के सब क्या है, मूल राशियां हैं, ये सब मूल राशियां हैं, है ना। तो यानी ये क्या हुई, मूल राशि, है ना। और ये सब के सब ये भी क्या है, मूल राशि। ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया,
व्युत्पन्न राशि। वैसे ये अपने आप में आयतन जो है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है ना। मूल राशि कहीं से देख लो, द्रव्यमान लंबाई मूल राशियां हैं तो ये व्युत्पन्न राशि होगी, ये भी मूल राशि, ठीक है ना। चाहे यहाँ से समझ लो, द्रव्यमान मूल राशि, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मूल राशि, इसलिए घनत्व भी क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। या इसी को हमने ये लिख कर ऐसे कह दिए तो अभी ये मूल राशि है, ये क्या है, मूल राशि, तो ये घनत्व क्या होगा, व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। तो अब ये समझ गए कि मूल राशि उनको कहा जाता है जो किसी पर निर्भर ना हो, और व्युत्पन्न राशि उनको कहा जाता है जो मूल राशियों पर निर्भर होती है, ठीक है ना। अब इन्हीं राशियों को मापने के लिए मात्रक भी जो बनाए जाते हैं उनको देखिए। अब इसके बाद आता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसे नहीं, ये भी है वे मात्रक जो किसी पर निर्भर ना हो, वे मात्रक जो किसी पर निर्भर ना हो, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक उपयोग किए जाएंगे उनको कहा जाएगा मूल मात्रक। या ये कह दो कि वे मात्रक जो किसी पर निर्भर ना हो, ठीक है ना, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वे मात्रक जो किसी पर निर्भर ना हो उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। या मूल राशियों को मापने के लिए, मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक उपयोग किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। अब ये जानते हो कि मूल राशियों को मापने के लिए जो मात्रक उपयोग किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जब मूल राशियां 7 ठो हैं तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7 ही होंगे, ठीक है ना। चलिए हम एक टेबल बनाए देते हैं, यहाँ लिखे देते हैं मूल राशि और यहाँ लिख देते हैं मूल मात्रक और उसका हम यहाँ लिखे देते हैं संकेत, ठीक है ना। जैसे हमने कहा लंबाई, क्या लंबाई, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, एम से प्रदर्शित। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और इसको इंडिकेट करते हैं केजी से। समय, सेकेंड, इसको लिखा जाता है यस। ताप, तो इसको लिखा जाता है केल्विन के। विद्युत धारा, एम्पियर, ए से। ज्योति तीव्रता, कितने हो गए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, कैंडेला, सीडी। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल, MOL, ठीक है ना। कितने हो गए, 7 ठो ये हो गए, ठीक है ना। जो पूरक मूल राशियां हैं, जैसे कोण का जो होता है वो रेडियन होता है RD, और घन कोण का जो होता है स्टेरेडियन SR।
ठीक है ना। मेन ये है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लंबाई का मीटर, किलोग्राम, ये मीटर, ये आप लोगों को बता दें। इसमें कुछ में कैपिटल लिखा है, कुछ में स्मॉल लिखा है, तो ये बता दें जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर होते हैं तो उनको कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे केल्विन हो गए, एम्पियर वैज्ञानिक के नाम से हैं, इसलिए ये कैपिटल में लिखे गए हैं। क्या कहा हमने? यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है तो उनको कैपिटल में लिखा जाता है संकेत में। जैसे ये ताप का मात्रक केल्विन वैज्ञानिक के नाम से बना है तो कैपिटल के, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जो है वो किसी वैज्ञानिक के नाम से नहीं बना है, इसलिए स्मॉल केजी। समय का मात्रक सेकंड किसी वैज्ञानिक के नाम से नहीं, इसलिए स्मॉल एस। लेकिन विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर बना हो वो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर बना, इसलिए कैपिटल ए। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मूल मात्रक। मूल मात्रक बता दिए जो किसी और पर निर्भर ना हो, या ये कह सकते हैं कि मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? अब वो मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होंगे, या ये कह दीजिए कि वे मात्रक जो मूल व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये व्युत्पन्न मात्रक, जो मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जो मात्रक उपयोग किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जो मात्रक उपयोग किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण में देखना, समझना। अभी देखना, हम यहाँ वेग की बात करें। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। बात को समझना, दूरी यानी लंबाई या समय। लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया मीटर और सेकंड माइनस 1। अब बताओ वेग का मात्रक क्या बना? मीटर सेकंड -1। समझो, वेग का मात्रक क्या बना? मीटर गुणे सेकंड की पावर -1। और ये मीटर अपने आप में मूल मात्रक है और सेकंड अपने आप में मूल मात्रक है, पर ये दोनों मिल करके व्युत्पन्न मात्रक कहलाया। क्या कहा हमने? मीटर अपने आप में क्या है? मूल मात्रक। सेकंड अपने आप में क्या है? मूल मात्रक। लेकिन जब मीटर गुणे सेकंड -1 किया गया है तो ये क्या बन गया? ये व्युत्पन्न मात्रक है। ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मीटर सेकंड -1 क्या होगा? एक व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है ना। और किसी का भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये वेग का हमने ला दिया। जैसे मान लीजिए लंबाई, उसका घनत्व का लेते हैं, किसी का भी ले लो, है ना। बहुत इनकी संख्या सीमित है, ठीक है ना। जैसे यदि हम बात करें किसकी? घनत्व की, तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन, क्या, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। आयतन का होगा मीटर क्यूब्ड, तो यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब्ड, या केजी मीटर -3। ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या हो गया? व्युत्पन्न
व्युत्पन्न मात्रक। यदि अलग से केजी भर की बात करें, केजी भर की बात करेंगे तो मूल मात्रक है, मीटर भर की बात करेंगे तो मूल मात्रक है, लेकिन केजी इंटू मीटर की घात -3 एक साथ लिख दिया जाए। क्या कहा हमने? अलग से केजी मूल मात्रक, अलग से मीटर मूल मात्रक, लेकिन केजी इंटू मीटर की मीटर की पावर -3 एक साथ लिख दे तो वो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक इसका घनत्व का। ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो मूल राशियां बता दिया हमने, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट में आप लोगों को इतना ही समझना है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग समझेंगे। थैंक यू।